हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। आज हम फिर से देखने वाले हैं अकाउंट्स यूनिट नंबर 1 ऑफ पार्ट 2 अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। अगर किसी का डाउट हुए तो इस चैप्टर पे बेस्ड हम एक और वीडियो जो है वो बनाएंगे। तो देखिए, नाउ थियरी है, कंपनी में इश्यू शेयर्स एट अ रेम्यूनरेशन टू प्रमोटर और अदर हु रेंडर्ड देयर सर्विस। मतलब कंपनी शेयर उनको दे सकती है एज अ सैलरी। कैसे दे सकती है? तो जैसे कि मान लो कि किसी का पगार हो रहा है, किसी की सैलरी है और कंपनी दे नहीं पा रही है, तो कंपनी सैलरी की जगह पर शेयर ऑफर कर सकती है, क्योंकि उसके भी मार्केट में वैल्यू है। जैसे कि एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, कंपनी इशूड 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each टू इट्स प्रमोटर फॉर इज सर्विस इन केस द जनरल एंट्री विल बी एज अंडर। क्या होगी? इनकॉर्पोरेशन और फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000। दूसरा देखो, अगर कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किए 80,000 के टुवर्ड रेम्यूनरेशन ऑफ अ पर्सन हु रेंडर्ड सर्विस फॉर अ कंपनी, इन सच केस द जनरल एंट्री वुड बी एज अंडर रेम्यूनरेशन टू रिसीव रिस्पेक्टिव सर्विस अकाउंट डेबिट 80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इस तरफ की एंट्री होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ वन लाइनर में या थियरी पर्पस के लिए याद रखो। अगला, इश्यू ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर टुवर्ड अंडर राइटिंग कमीशन। देखो, शेयर इश्यू करने से पहले ना एक अंडर राइटर अपॉइंट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 90% शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए। अगर 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं होते तो अंडर राइटर जो है वो सारे के सारे शेयर खरीदता है, और ये काम करने के बदले में वो लेता है कमीशन। तो कमीशन के लिए हम अंडर राइटर को शेयर इश्यू कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? सो इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90%। अगर इससे कम सब्सक्राइब होता है तो अंडर राइटर सारे शेयर खरीदता है। ठीक है, अगला, जब अंडर राइटर को कमीशन दिया जाता है तो एंट्री होती है अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट, और दूसरी जब शेयर दिए जाते हैं अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर? नाउ, इश्यू ऑफ शेयर्स एज अ बोनस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जब बोनस दिया जाता है तो बट ऑब्वियसली रिजर्व से या प्रॉफिट से दिया जाएगा, तो एंट्री होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। और दूसरा, इसकी एंट्री होगी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर? सिर्फ ये थियरी पोर्शन के लिए याद रखना है। अगला, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मतलब अगर आप किसी प्री डिसाइडेड व्यक्ति को शेयर देना चाहते हो तो उसे कहते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। क्या कहते हैं उसे? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। जैसे कि प्रमोटर हैं कंपनी के, सीईओज हैं, जनरल मैनेजर हैं। ठीक है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मीन्स अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस टू अ प्री डिटरमाइंड पीपल। ठीक है, प्री डिटरमाइंड पीपल को जब शेयर्स दिए जाते हैं उसे कहते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। स्वेट इक्विटी शेयर, तो कंपनी के एम्प्लॉय को जब शेयर दिया जाता है तो उसे कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। अ कंपनी में इश्यू स्वेट इक्विटी शेयर एज पर सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। स्वेट इक्विटी शेयर मीन्स इक्विटी शेयर इश्यूड बाय द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय और डायरेक्टर्स एट अ डिस्काउंट फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब कंपनी के एम्प्लॉय को जो स्वेट इक्विटी शेयर दिए जाते हैं उसे स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं। वो कैश लेकर भी दिया जा सकता है, बिना कैश भी दिया जा सकता है। इसके बाद है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मतलब कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मीन्स ऑप्शन गारंटेड बाय द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय एंड टू सब्सक्राइब द शेयर एट अ प्राइस दैट इज लोअर देन द मार्केट प्राइस। मतलब कि कंपनी के एम्प्लॉय को मार्केट के रेट से कम रेट पे जब शेयर दिए जाते हैं तो उसे कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होता है, चाहे वो इसे खरीदे, चाहे वो इसे ना खरीदे, चाहे वो किसी और को खरीदने के लिए दे दे। इज दैट क्लियर? नाउ, फोर्थ इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। तो देखो, जब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन किया जाता है तो जो भी एप्लीकेशन करने वाला व्यक्ति है उसके बैंक अकाउंट से जैसे मान लो कि 50,000 के लिए शेयर 50,000 रुपये का शेयर अप्लाई किया है तो 50,000 जो है ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, कब तक ब्लॉक रहेगा? अगर शेयर इश्यू होते हैं तो वो पैसा कट जाएगा, और अगर शेयर इश्यू नहीं किए मतलब शेयर अलॉट नहीं किए जाते तो वो पैसा वापस से क्रेडिट हो जाएगा अलॉटमेंट के बाद। तो उसे कहते हैं एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट एसबा। ठीक है,
तो ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। नाउ MCQs, एट व्हाट मिनिमम प्राइस पर शेयर कंपनी कैन इश्यू शेयर अकॉर्डिंग टू द करंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो मिनिमम शेयर की प्राइस जो है 1 रुपया होनी चाहिए, 1 रुपया या उससे ज़्यादा। फॉर पब्लिक इश्यू कंपनी हैज़ टू टेक परमिशन फ्रॉम हु, तो सेबी के पास से और सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी, ये दो में इश्यू है। नॉर्मली सेबी के पास से परमिशन लेनी होती है, ठीक है। एज सेबी या सेंट्रल गवर्नमेंट, लेट मी confirm it, yeah, the correct option is सेबी, ओके। तो सेबी के सब पास से परमिशन लेना ज़रूरी है। एज पर सेबी गाइडलाइन, मिनिमम अमाउंट ऑन ईच शेयर कॉल्ड अप बाय कंपनी ऑन एप्लीकेशन मस्ट बी 25%, ऑन एप्लीकेशन 25%, ऑन फेस वैल्यू 5%, ध्यान रखना, ऑन एप्लीकेशन मस्ट बी 25%। If the company does not receive subscription for at least blank percentage of the company issued, then share issue would be cancelled. So minimum 90%. At what maximum rate of percentage for the premium on face value of share can be declared by the company for issue of share? So no limit, company की इच्छा हो उतना प्रीमियम ले सकती है। When shares are forfeited, then amount called up on forfeited share is blank, is credited to what? Capital reserve account. Just a second. When shares are forfeited, then amount called up on per share is debited to share capital account, debited to share capital account, forfeiture की पहली एंट्री, ठीक है। अगला, what is the maximum rate of interest charged by company on calls in areas? So calls in areas पे कंपनी मैक्सिमम 10% चार्ज कर सकती है। कितना? 10%। देन when all the forfeited shares are reissued, then balance of forfeiture account is transferred to capital reserve account. If premium amount has not been received on forfeited share, then proportionate amount of premium is debited to securities premium account, is debited to securities premium account. Just a second, let me read it once again. Okay, if premium amount has not been received, okay, पैसा नहीं मिला है on forfeited share, then proportionate amount of premium is debited to securities premium account, credited to security premium account, credited to capital reserve account and debited to share capital account. So answer is debited to securities premium account. क्लियर है? अगर पैसा नहीं मिलता तो हम डेबिट करते हैं। सो होपफुली आपको समझ में आ गया है। तो आपके बुक में जो आंसर दिया है वो है कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जो कि रॉन्ग है, ये मैं प्रूव करता हूँ। क्लियर? इसके बाद नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन अंडर द हेडिंग ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट? तो शेयर कैपिटल के हेडिंग में हम क्या शो नहीं करते? तो हम शो नहीं करते वो है रिजर्व कैपिटल। क्या? रिजर्व कैपिटल। हम रिजर्व कैपिटल जो है वो शो नहीं करते। इज दैट क्लियर? सो आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क है, सारे इलस्ट्रेशन पूरे होने चाहिए, ठीक है। लास्ट के 2 इलस्ट्रेशन छोड़ देना और पूरा एक्सरसाइज करना। लास्ट में 2 सम हैं मेरे ख्याल से, वो अलॉटमेंट और एप्लीकेशन साथ में मंगाते हैं। ऑल MCQ और 1 लाइनर आपको कंप्लीट करने हैं। ये चैप्टर यहाँ पे होता है पूरा। सो थैंक यू, बाय बाय।